हेलो गाइस, वेलकम अगेन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फहद फासिल की मूवी आवेशम को। एक्चुअली अब यह मूवी हिंदी डब्ड में आई नहीं है। मैंने इस मूवी को मलयालम में देखा है, वो भी इंग्लिश सबटाइटल के साथ। एंड भाई मूवी काफी औसम है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक एक्सप्लेन वीडियो बना दी जाए। तो इस वीडियो में मैं इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा, और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन और मूवी रिव्यूज कंटेंट के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना देरी किए हुए चले दोस्तों शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है कॉलेज के एक सीन से, जहाँ पर अभी एडमिशन चालू है। वहाँ पर अज्जू और बिबिन नाम का लड़का भी आया होता है, और वे दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। फिर वे दोनों एक दूसरे की फैमिली से मिलते हैं और फिर एडमिशन कराकर वहाँ का हॉस्टल देखने के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उनको बोलता है कि यहाँ का जो हॉस्टल है वो अच्छा नहीं है और यहाँ का खाना भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो हॉस्टल बाहर है वो काफी बेस्ट है, इसलिए आपको अपने बच्चों को उसी हॉस्टल में दाखिल करना चाहिए। दरअसल वो आदमी ही जो बाहर हॉस्टल होता है वह उसका मालिक होता है, और वो बच्चों को अपने हॉस्टल में ले जाने के लिए यह सब कर रहा होता है। वहाँ पर झूठी अफवाहें फैला रहा होता है, और उसके हॉस्टल में बच्चों को खुली छूट मिलती है। वह वहाँ पर दारू पी सकते हैं, सिगरेट फूंक सकते हैं, मतलब कि ये सभी चीजें वहाँ पर कर सकते हैं। तो अज्जू और बीबी बाहर के उस हॉस्टल में चले जाते हैं। वहाँ पर उनको एक और खास दोस्त मिलता है जिसका नाम अम्बन होता है। तो वहाँ पर सभी हॉस्टल के लड़के काफी ज्यादा अय्याशी करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वो लोग कॉलेज में जाते थे तो सीनियर्स उनको बहुत ज्यादा बुली करते थे, उनकी रैगिंग करते थे। उन सीनियर्स का एक लीडर होता है जिसका नाम कुट्टी होता है। उसकी हाइट तो काफी छोटी होती है, लेकिन वह सभी सीनियर्स का लीडर होता है। एक दिन कुट्टी और उसके दोस्त अम्बन को अपने साथ आने के लिए बोलते हैं, तो वहाँ पर बीबी और अज्जू उसको मना कर देते हैं, और वहाँ पर बीबी कुट्टी के ऊपर हंसता भी है, जिससे कि कुट्टी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उस समय तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन शाम को बहुत सारे लड़कों को लेकर उनके हॉस्टल के बाहर आ जाता है, और अज्जू बीबी अम्बन को हॉस्टल से ही उठाकर लेकर जाते हैं और पूरी रात उनको नंगा कर पीटते हैं। उनकी वो काफी बुरी तरीके से धुलाई करते हैं, और उनको मारने के बाद कुट्टी उनको अपने साथ बिठाकर वहाँ पर ड्रिंक्स पिलाता है और बोलता है कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम लोग अब हमारी गैंग के मेंबर हो, और अगर अब तुमको कोई दिक्कत हुई या कोई तुम्हें परेशान करेगा तो तुम्हें सीधा हमारे पास आना है, हम देख लेंगे। लेकिन अज्जू को यह बात पसंद नहीं आती। जिस तरीके से कुट्टी और उसके दोस्तों ने उन लोगों को नंगा करके मारा था, अज्जू को यह बात बहुत ज्यादा हर्ट करती है, और वो बदला लेने की सोचता है। सो बाद में अम्बन और बीबी भी उसके बात से राजी हो जाते हैं, और फिर वो तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उनका प्लान होता है कि यहाँ पर किसी लोकल गुंडे को ढूंढा जाए और उससे दोस्ती बनाई जाए, ताकि उनके पास भी लोकल सपोर्ट हो। तो इसलिए वो लोग वहाँ पर बार में जाना चालू कर देते हैं, और वहाँ पर जो भी उनको ताकतवर आदमी दिखता है उससे दोस्ती बनाने की ट्राई करते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पाता। एक सीन में जब वो लोग बाथरूम में होते हैं, तो एक आदमी वहाँ पर आता है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने होते हैं। तो वो उन लोगों से लाइटर मांगता है, तो उनमें से बीबी बोलता है कि उनके पास लाइटर नहीं है। तो वो आदमी बीबी की सिगरेट से ही अपनी सिगरेट जला लेता है। तब वे तीनों दोस्त उस आदमी को इग्नोर कर देते हैं और बोलते हैं कि यह कोई ड्राइवर टाइप लग रहा है। लेकिन बाद में उन लोगों को पता चलता है कि वह उस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा है। उस आदमी का नाम होता है रंगा। जब रंगा बार में बैठा होता है, तो वो तीनों दोस्त उसके पीछे बैठे होते हैं और डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन उससे जाकर बात करेगा। तो वे तीनों मिलकर बीबी को वहाँ पर भेज देते हैं, लेकिन बीबी उसको हाय बोलता उससे पहले ही रंगा उसको पहचान लेता है कि तुम वही लड़के हो ना जिसकी सिगरेट से मैंने अपनी सिगरेट जलाई थी। उसके बाद बीबी से बोलता है कि अपने दोनों दोस्तों को भी टेबल पर बुला ले। तो वो तीनों दोस्त मिलकर रंगा के साथ वहाँ पर दारू पीते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, और ऐसा ही वो हर रोज करने लगते हैं। उसके बाद रंगा उन तीनों को अपनी सभी गैंग मेंबर से मिलाता है। उसके बाद वो सभी मिलकर मस्ती करते हैं, और अज्जू, अम्बन, बीबी उन सभी लोगों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं, ताकि उनकी दोस्ती गहरी हो सके, ताकि रंगा उनके साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली हो जाए कि उनका बदला ले सके। इसी बीच रंगा की गैंग का मेंबर जिसका नाम संतन होता है, वो उन तीनों दोस्तों को रंगा की बैक स्टोरी बताता है कि कैसे वो एक गैंगस्टर बना। उसके बाद वो एक कहानी सुनाता है जिसमें कि रंगा की पहले एक जूस की दुकान थी, जहाँ पर वो आराम से जूस बनाया करता था। तो एक दिन कुछ गुंडों ने उसकी जूस की दुकान के आगे कुछ बखेड़ा खड़ा कर दिया। वो लोग वहाँ पर झगड़ा करने की तैयारी में थे, तो रंगा उन सभी लोगों को वहाँ पर काफी बुरी तरीके से मारता है, और वो भी एक बोतल ओपनर से। रंगा का स्पेशल हथियार उसका बोतल ओपनर ही था। उसके बाद रंगा ने बहुत सारे मर्डर किए, बहुत सारे लोगों को मारा, यहाँ तक कि रंगा ने अपने भाई को भी मार दिया था, और उसी की खून के चींटे उसके घर की दीवार पर लग गए थे, और उसने अपने भाई की बॉडी को वहीं पर अपने घर के किचन में दफना दिया था। तो इसी तरह की बहुत सी कहानियां संतन अज्जू, बीबी और अम्बन को सुनाता है, लेकिन वो तीनों लोग उन बातों को हल्के में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, और सोचते हैं कि कोई अपने भाई को कैसे मार सकता है। उसके बाद वो तीनों दोस्त रंगा के साथ उसके क्राइम में भी इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं। मतलब कि जहाँ भी रंगा और उसकी गैंग लड़ाई करने जाती थी, तो वो तीनों लोग भी उनके साथ जाते थे, ताकि वो रंगा के और ज्यादा क्लोज हो सके। उसके बाद रंगा उन तीनों को हॉस्टल से निकालकर अपने ही पुराने घर में रख लेता है, जो घर ऐसे ही बंद पड़ा था, और उन तीनों को एक रॉयल एनफील्ड बाइक भी देता है, ताकि उनको कॉलेज आने जाने में आसानी हो। लेकिन वे जब लोग बाइक पर कॉलेज जाते हैं, तो कुट्टी उन लोगों को देख लेता है और उनकी बाइक की चाबी उनसे मांगता है, ताकि एक राइड ले सके। राइड लेने के बाद कुट्टी उन लोगों को धमकाता है कि अगर वो ऐसी बाइक लेकर आएंगे तो कोई सीनियर्स की इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि सीनियर्स ही ऐसी बाइक लेकर आ सकते हैं।
तो वो तीनों लोग ऐसे बाइक लेकर ना आए। तो उसके बाद अज्जू, अम्बन और बीबी सोचते हैं कि अब टाइम आ गया है रंगा को कुट्टी के बारे में बताने का कि कैसे कुट्टी ने उन लोगों को मारा था। लेकिन वे इस बात पर श्योर नहीं होते कि रंगा उनके लिए कुट्टी को मारेगा या नहीं। तभी उस समय बार में बीबी एक आदमी से टकराता है। बीबी उसको सॉरी बोलता है, पर फिर भी वो आदमी बीबी को एक थप्पड़ मार देता है। तभी रंगा और उसके सभी गैंग मेंबर्स उस आदमी को बुरी तरह से पीट देते हैं। तभी बीबी, अज्जू और अम्बन को यकीन हो जाता है कि अब रंगा उनके लिए कुट्टी को मार सकता है। उसके बाद वो रंगा को इमोशनली अपनी कहानी सुनाते हैं कि कैसे कॉलेज में कुट्टी ने उनको मारा था। यह सुनकर रंगा को गुस्सा आ जाता है। अगले दिन रंगा और उसके गैंग मेंबर्स कुट्टी और बाकी सभी सीनियर्स को बुरी तरह से पीटते हैं, पर रंगा यहाँ पर किसी को नहीं मारता। दरअसल उसके भाई की मौत के समय उसकी माँ ने उससे वादा लिया था कि वह आगे कभी किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। तो रंगा उसके बाद कभी भी किसी को अपने हाथों से नहीं मारता, बल्कि उसके गैंग मेंबर्स मारते हैं। वो बस खड़ा होकर मजे लूटता है और उनको बताता है कि कैसे मारना है। तो करंट में आते हैं तो रंगा और उसके आदमी वहाँ उन सभी की बुरी तरह से पिटाई करते हैं, जिससे कि पूरे कॉलेज में यह बात फैल जाती है कि अज्जू, अम्बन और बीबी इन लोगों की गैंगस्टर से दोस्ती है। तो सभी लोग उनसे डरने लगते हैं। उसके बाद वो तीनों लोग मजे से कॉलेज जाते हैं। सभी लोग उनके आगे सर झुकाते हैं। तो कुछ समय के लिए तो यह उन तीनों को अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि वो एग्जाम में फेल हो गए हैं। उसके बाद उनको प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बुलाता है और उनको बोलता है कि अगर फिर से तुम्हारे गैंगस्टर दोस्त इस कॉलेज के आसपास भी नजर आए तो वह उनको रस्टिकेट कर देगा और उनको अब की बार पास होना पड़ेगा, अदरवाइज वह उनको फिर से रस्टिकेट कर देगा। उसके बाद उन तीनों को एग्जाम की टेंशन होने लगती है और वो सोचते हैं कि अब पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि वो सारा दिन रंगा के साथ रहते थे। और फिर वो सोचते हैं कि रंगा से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, क्योंकि रंगा एक साइको टाइप बंदा होता है, क्योंकि जो बंदा अपने भाई को मार सकता है और गुस्सा होने पर अपने आदमियों पर ही हमला कर सकता है, तो वो उन तीनों को ऐसे इजिली तो जाने नहीं देगा। तो वो सोचने लगते हैं कि अब रंगा से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। उसके बाद वो तीनों हर बार रंगा से बात करने की सोचते हैं कि अब वो तीनों उसके साथ नहीं रहना चाहते, उनको पढ़ाई करनी है, एग्जाम देने हैं, पर डर के मारे वो रंगा को कभी कुछ नहीं बोल पाते। उसके बाद रंगा उनको फोन कर घर पर बुलाता है, तो इसलिए वो वापस घर जाते हैं और वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि सभी लोग पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन रंगा का जन्मदिन होता है। उसके बाद वहाँ पर नाच गाना होता है। उस नाच गाना के बाद वो सभी लोग एक गेम खेलते हैं, जिसमें कि एक बंदा मूवी का नाम सुन के उसकी एक्टिंग करता है और सामने वाले को वो मूवी गैस करनी होती है। उसी तरह रंगा एक्टिंग करके बीबी को बता रहा होता है, लेकिन बीबी वह मूवी गैस नहीं कर पाता। तो रंगो को वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वह इतना गुस्सा हो जाता है कि बीबी को मारने ही वाला होता है, लेकिन साइड में बैठी एक औरत उस मूवी का नाम गैस कर लेती है। तो रंगा वहाँ से खुश होकर चला जाता है। बाद वो तीनों संतनम की पीठ पर निशान देखते हैं जो कि रंगा ने किए थे। उन लोगों के जाने के बाद बीबी दीवारों को खरोचता है और उसको वहाँ पर खून के धब्बे मिलते हैं। उसके बाद वो लोग किचन में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर सच में रंगा के भाई की लाश गड़ी होती है। उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि जो स्टोरी उनको सुनाई गई थी वो एकदम सही थी, जिसको कि वो तीनों मजाक में ले रहे थे। तो एक दिन वो तीनों अपना फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं और हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करने लगते हैं। रंगा वहाँ पर सोचता है कि उन तीनों को किसी ने किडनैप कर लिया है, तो वो उन तीनों को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। बीबी गलती से अपना फोन ऑन कर देता है। तभी रंगा का उस पर कॉल आ जाता है और रंगा उससे पूछता है कि वो तीनों कहाँ हैं। तो बीबी उसको बोलता है कि 1 घंटे के बाद वो घर पर ही मिलेंगे। वो तीनों ठान लेते हैं कि रंगा को अब सच बताना ही है। वे घर की तरफ जाने लगते हैं कि कुछ गुंडे उनको किडनैप कर लेते हैं और वो लेकर जाते हैं उनको एक गैंगस्टर के पास, जो कि रंगा का गुरु और उसका अपोजिट गैंगस्टर होता है। वो उन लोगों को वहाँ पर से जाने देता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है कि जब भी रंगा अकेला हो तो उसको कॉल करे, और अपना कार्ड उन तीनों को दे देता है। उसके बाद वो तीनों घर चले जाते हैं जहाँ पर रंगा उनका वेट कर रहा होता है। उसके बाद बीबी रंगा को सारी सच्चाई बता देता है। वहाँ पर बीबी काफी ऊंची आवाज में रंगा से बात करता है और उसको बताता है कि कैसे उन तीनों ने उसका इस्तेमाल किया अपना बदला लेने के लिए। उनकी बात सुनकर रंगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो सभी अपने गैंग मेंबर्स को कॉल करता है कि सभी लोग 1 घंटे के अंदर उसके घर पर पहुंचे। जिसके बाद अम्बन, अज्जू और बीबी काफी डर जाते हैं और इसी डर में वो ऑपोजिट गैंगस्टर को फोन कर देते हैं, जिस गैंगस्टर ने उनको काट दिया था, क्योंकि उस टाइम रंगा अकेला होता है। उस ऑपोजिट गैंगस्टर का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर उसको यहाँ पर मंसूर अली खान ने प्ले किया है। तो उसके बाद मंसूर अली खान अपने सभी गैंग मेंबर्स को लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। रंगा उन सभी को देखकर अज्जू, अम्बन, बीबी को घर में लॉक करके बाहर आ जाता है ताकि उन्हें कोई नुकसान ना हो। वे सभी लोग उस पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन रंगा उन पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन बात जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो रंगा अपने हाथ खोल देता है, उन सभी को मारने लगता है। और भाई सच में जो यहाँ पर एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है वो भाई काफी बेहतरीन था। उसके बाद रंगा अपने फेवरेट बोतल ओपनर से उन सभी लोगों को मार देता है और आखिर में मंसूर अली खान के कैरेक्टर को भी। उसके बाद वो अपने घर में चला जाता है उन तीनों को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही मंसूर अली खान के कैरेक्टर को फोन किया था, खासकर बीबी को मारने के लिए। उसके बाद रंगा उनके पीछे पड़ा होता है और वो घर में इधर उधर जाकर छुप रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रंगा के बाकी गैंग मेंबर्स भी आ जाते हैं और वो चारों तरफ घर की खिड़कियों पर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं कि इन तीनों को मार दो। रंगा पागलों की तरह उनको घर पर ढूंढ रहा होता है, तो वो सभी लोग एक कमरे में जाकर छुप जाते हैं और उसका दरवाजा बंद कर लेते हैं। बीबी का फोन वही दरवाजे पर गिर जाता है और जैसे ही रंगा वो दरवाजा तोड़ने लगता है तो बीबी के फोन पर उसकी माँ का कॉल आ जाता है। रंगा जब उसकी माँ से बात कर रहा होता है
तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वो उन लोगों को नहीं मारता। लेकिन वहाँ वो उन तीनों से एक बात बोलता है कि अब उन तीनों को सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर वो तीनों फिर से फेल हुए तो वो कॉलेज में आकर सबके सामने उन लोगों को पीटेगा। उसके बाद का सीन को सीधा कॉलेज का दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके एग्जाम हो चुके हैं और उनका रिजल्ट आ चुका है। जब वो तीनों रिजल्ट देखते हैं तो अम्बन तो पास हो जाता है, लेकिन अज्जू और बीबी फेल हो जाते हैं, वो भी सिर्फ एक सब्जेक्ट में। उसके बाद वो तीनों निराश होकर कॉलेज से जाने लगते हैं। तभी देखते हैं कि रंगा सामने खड़ा है अपने गैंग मेंबर्स के साथ। लेकिन रंगा अब की बार वहाँ पर चाकू और तलवार लेकर नहीं, बल्कि टीचर वाले डंडे लेकर आया है। और तभी रंगा और उसके बाकी गैंग मेंबर्स उन तीनों के पीछे भागने लगते हैं, वो भी डंडे लेकर। एंड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो भाई मैंने मूवी को सिर्फ एक बार ही देखा है, और वो भी इंग्लिश सबटाइटल में। तो जितनी स्टोरी मुझको समझ में आई वो मैंने आपको बता दिया है। वैसे दोस्तों मूवी काफी अच्छी है, अगर आप देखने की सोच रहे हो। फहद फासिल ने काफी बेहतरीन काम किया है इसमें, और इतने बड़े एक्टर होकर भी वो अपने आप को क्रेडिट नहीं देते। रिसेंटली उनके एक इंटरव्यू की क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, जो कि उन्होंने फिल्म कंपेनियन को दिया था, और अनुपमा चोपड़ा ने वो इंटरव्यू लिया था। उसमें जो है उनके करियर के बारे में कुछ सवाल उनसे पूछे गए थे कि पुष्पा 2 के बाद उनकी एक्टिंग या फिर उनके कैरेक्टर में कोई चेंज होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा नहीं मानता, मैं जैसा अब हूँ वैसा ही पुष्पा 2 के बाद भी रहूंगा। और उन्होंने इस बात से भी मना कर दिया है कि वो एक पैन इंडिया स्टार है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने आप को एक पैन इंडिया स्टार की तरह देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया कि लोग मुझको पैन इंडिया स्टार कहें, और मुझे सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में ही काम करना अच्छा लगता है। यहाँ पर मुझको पूरी फ्रीडम मिलती है। इवन उन्होंने राजकुमार राव और रणबीर कपूर को भी कॉम्प्लीमेंट दिया है। जब राजकुमार राव के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वो इंडिया के फाइनेस्ट एक्टर हैं और काफी बेहतरीन काम वो करते हैं। और जब रणबीर कपूर के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने बस एक ही लाइन बोली, इज अ बेस्ट एक्टर इन कंट्री। मतलब कि वो रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर मानते हैं पूरी कंट्री में। और भाई ये लगता भी है। एनिमल मूवी में रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस देखने के बाद तो भाई काफी कमाल के एक्टर फहद फासिल है। मैं तो बोलता हूँ कि आपको आवेशम मिस नहीं करनी चाहिए। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलता हूँ अगेन आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।